गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इरियोडॉस। और आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं ओशियन करंट जो है हमारे किन किन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, या जो आपका ओशियन के वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किस किस फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो देखें कैसे कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ कि ओशियन करंट होता क्या है, ठीक है ना। तो ओशियन करंट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दिस डायग्राम, ठीक है ना। ये आपको ब्रीफ में सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ओशियन करंट सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओशियन करंट होता क्या है, तो व्हाट इज़ अ करंट। भाई एक करंट अगर हम बात करते हैं ओशियन के मूवमेंट के लिए कि पानी जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, तो ओशियन करंट होगा वो चीज़ जहाँ पर जो वाटर का पूरा वॉल्यूम है वो या तो चले एक डेफिनेट पाथ में या फिर चले एक डेफिनेट डायरेक्शन में। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वीडियोस बना चुके हैं अटलांटिक ओशियन करंट्स पर, इंडियन ओशियन करंट्स पर और पैसिफिक ओशियन करंट्स पर। तो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दोज वीडियोज़ तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, इफ़ दिस इज़ अर्थ, ठीक है जी। तो ये जो अर्थ है, दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, यहाँ पर मैं एक रफ ऐसे आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आपका है ये नॉर्थ अमेरिका और इधर ये लोअर साइड पर आपका आ जाता है साउथ अमेरिका, दिस इज़ योर यूरोप, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका आ जाता है ये अफ्रीका वाला पार्ट, इधर इंडिया है, ये सब, ठीक है। तो इसमें ये जो अटलांटिक ओशियन है, ये जो पैसिफिक ओशियन है, इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि नदर्न हेमिस्फेयर में करंट्स जो हैं वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे इस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, अलॉन्ग राइट एंड अलॉन्ग लेफ्ट। तो ये जो मूवमेंट होता है एक पाथ के अलॉन्ग, यहाँ जो वो गायर फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ये जो एक पाथ में डेफिनेट डायरेक्शन में एक वाटर का फ्लो करना होता है, दीज रिजल्ट इन ओशियन करंट। सिमिलरली ये जो डायरेक्शन उनकी डिफाइन हो गई है कि अगर सदर्न हेमिस्फेयर है तो वो इधर ही जाएंगे, नदर्न हेमिस्फेयर है तो वो इधर ही जाएंगे, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो वो फ्लो कर रहे हैं, दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन ओशियन करंट। नाउ कम्स कि ये जो ओशियन करंट है हमारे, वो किन किन फोर्सेस या फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच इन्फ्लुएंस दीज ओशियन करंट्स। तो पहला आपका है प्राइमरी फोर्सेस और दूसरा आपका है सेकेंडरी फोर्सेस। अब दो पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत क्या थी भाई। जो प्राइमरी फोर्सेस हैं वो क्या काम करेंगे, प्राइमरी फोर्सेस करेंगे वाटर के मूवमेंट को इनिशिएट। मतलब हमने ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर तब तक मूव नहीं करेगा जब तक हम ग्लास को मोशन नहीं देंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे उसका। तो यहाँ पर वाटर के इनिशिएट मूवमेंट ऑफ वाटर, प्राइमरी फोर्सेस आर दोज विच विल इनिशिएट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो पानी अगर चलेगा तो वो चलने वाले फैक्टर सारे के सारे होंगे प्राइमरी फोर्सेस के अंदर, एंड दोज आर 4 इन नंबर, 4 हैं वो। और कौन कौन से हैं, सबसे पहला इसमें आता है आपका हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, ठीक है। इसी को हम इंसोलेशन से भी जानते हैं कि सन जो है वो अर्थ के ऊपर कितना हीट आपका लेकर के आ रहा है, दैट थिंग विल बी डिफाइंड बाय इंसोलेशन या फिर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। अनदर फैक्टर इज विंड। ना थर्ड फैक्टर इज ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी आप समझते होंगे कि कोई भी बॉडी अगर हमने ऊपर उछाली है तो वो हमेशा किधर आएगी, डाउन। तो ग्रेविटी इंपैक्ट की वजह से कि हर चीज़ अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कोरियोलिस फोर्स। आपको मालूम होगा कि नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा ये वाला मूवमेंट और सदर्न हेमिस्फेयर में ये वाला मूवमेंट, टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो मूवमेंट है दिस इज अफेक्टेड बाय द कोरियोलिस फोर्स। नाउ दीज आर द प्राइमरी फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। सेकेंडरी फोर्सेस कौन से हैं, जो कि हमारे करंट को इनिशिएट तो हो गया, अब वो फ्लो करना है, तो फ्लो करने के लिए जो इन्फ्लुएंस करते हैं दोज फैक्टर्स आर सेकेंडरी फोर्सेस। अब ये जो सेकेंडरी फोर्सेस हैं वो क्या काम करते हैं, जो वाटर की डेंसिटी होती है उसको चेंज करते हैं। अब डेंसिटी किस किस वजह से चेंज हो सकती है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड अनदर फैक्टर इज सैलिनिटी, ठीक है ना। पानी की सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट्स कितने डिजॉल्व हैं वाटर के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट द वाटर विल बी डेंसर एंड वाटर विल बी लाइटर। तो किस तरीके से आपका वाटर जो है वो मोशन करेगा। तो वन बाय वन मैं आपके साथ ये दोनों फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्राइमरी फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो पहला फैक्टर हमारे पास आता है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी या फिर इंसोलेशन। देखिए क्या होगा अब इस फैक्टर में, एक डायग्राम बना रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा उसको, ठीक है। ये है अर्थ, दिस इज योर इक्वेटर,
दिस इज 0 डिग्री, ओके, एंड दिस इज 23.5 डिग्री। तो ये नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपका होता क्या है, हमें मालूम है 4 सीज़न हमारे होते हैं, ठीक है ना, सर्दी गर्मी तो होते ही हैं, ठीक है, आपके ऑटम भी होता है इसके अंदर। तो ये जो 4 आपके सीजनल वेरिएशंस होते हैं, ये होते क्यों हैं, क्योंकि सन का आपका मूवमेंट होता रहता है। एक बार तो आपका सन होता है अपॉन द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर, फिर वो मोशन करता है टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर वो वापस आता है नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ, फिर वो इक्वेटर से वापस जाता है नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, एंड अगेन इट कम्स टू द इक्वेटर। तो 1, 2, 3 and 4 these results in 4 seasons। तो ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, ये हम देखेंगे कि सन का जो मोशन आपका हो रहा है, वो सन का मोशन अलोंग द इक्वेटर हो रहा है, मतलब इक्वेटर से ही सन ऊपर जा रहा है और इक्वेटर से ही क्रॉस होकर के सन नीचे जा रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट यहाँ इक्वेटर के अलोंग ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या कि इंसोलेशन या जो हीटिंग इफेक्ट होगा वाटर का, वो ज़्यादा होगा इक्वेटर के अलोंग या इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग। उसकी वजह से होता क्या है कि क्योंकि सन हीट देगा वाटर को, जिसकी वजह से वाटर क्या करेगा, एक्सपैंड। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंसोलेशन है, उसकी वजह से क्या होगा, कॉज वाटर टू एक्सपेंड। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेटर के ऊपर सन का मूवमेंट रहता है अलोंग द इक्वेटर। तो सन के ऊपर होगा, सन जो है वो या तो इक्वेटर के ऊपर होगा या फिर ट्रॉपिक्स के ऊपर आसपास जाएगा। तो क्योंकि इक्वेटर के अलोंग मोशन हो रहा है तो वाटर एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने से होगा क्या, वाटर एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से होगा क्या कि आपका जो इक्वेटर है उसके ऊपर जो वाटर होगा वो दैट विल राइज इन लेवल, ठीक है। तो वो 8 सेंटीमीटर हायर हो जाता है जो पोल्स के ऊपर या मिड लैटिट्यूड के ऊपर आपका पानी प्रेजेंट होता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, हायर, लेवल हायर हो गया इसका। अब लेवल हायर होगा तो उसकी वजह से होगा क्या, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, एक ग्रेडियंट। क्योंकि जैसे अगर हम एयर की बात करते हैं या किसी भी चीज़ के मोशन की हम बात करते हैं, तो मोशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेडियंट या फिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो जब तक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा या ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होगा तब तक कोई चीज़ मूवमेंट में नहीं आएगी, मोशन में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कराना है, प्राइमरी फोर्सेस के थ्रू मूवमेंट को इनिशिएट कराना है। तो इंसोलेशन से क्या हुआ, वाटर एक्सपेंड हुआ, वाटर एक्सपेंड होने से क्या हुआ कि आपका जो ग्रेडियंट है वो आपका डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस ग्रेडियंट की वजह से अब जो आपका वाटर है वो स्लोप से नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, एंड हेंस दिस विल रिजल्ट इन मूवमेंट, ठीक है ना। किसका मूवमेंट, ओशन करंट का मूवमेंट, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट कम्स अनदर फैक्टर। एक तो ये तरीका है क्योंकि सन का मोशन हो रहा है आपका। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, विंड। अब हमें मालूम ही है हमारी जो विंड्स हैं वो हमारी हमेशा फ्लो करते रहती हैं अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। अब ड्यू टू दैट होगा क्या कि आपका जो वाटर है, सपोज दिस इज द वाटर, मैंने एक वर्टिकल सेक्शन में बनाया है वाटर को, ठीक है, ये वाटर है आपका और विंड यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है जी। तो ये जो विंड आपकी यहाँ पर फ्लो कर रही है, आपको मालूम होगा विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ठीक है ना, ये जो भी आपकी विंड्स हैं, ठीक है ना, या स्ट्रीम्स जो भी आपकी फ्लो कर रही हैं, ये जो भी विंड्स आ रही हैं ये सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आएंगी, और ये विंड्स सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये पुश करेंगी वाटर को, और वाटर को पुश करेंगी तो एयर और वाटर दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा, एक फ्रिक्शन, ठीक है ना। क्या क्रिएट होगा, एक फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन की वजह से होगा क्या कि आपका जो वाटर है उसका जो पाथ जिसमें वो जाना है और कितनी वेलोसिटी के साथ वो जाना है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होंगी ड्यू टू दिस विंड, ठीक है ना। तो जो मोशन है वो आपका अफेक्ट होगा किसकी वजह से, विंड की वजह से। क्यों होगा ये मैंने बता दिया है। विंड की वजह से क्या होगा, वो वाटर को पुश करेगा, ठीक है ना। विंड जो है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा बिटवीन वाटर एंड एयर, जिसकी वजह से मोशन जो है पानी का वो अफेक्ट होगा, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी या उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो चीज़ किससे अफेक्ट होगी, आपकी विंड से। इट्स वन ऑफ द फैक्टर। नाउ अनदर फैक्टर इज ग्रेविटी। ग्रेविटी से क्या होगा भाई, ग्रेविटी हमें मालूम है कि सिंपल एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक स्टोन को फेंके ऊपर और एक फेदर को हम फेंके तो विच विल कम डाउन